नमस्कार, मैं अमित आज़ाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ से आज आपके सामने राजस्थान के जयपुर के अस्थमा भवन में हूँ और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निष्ठा सिंह से सम्मुख हूँ। हमारी कुछ चर्चा है आने वाले त्यौहार के समय पर प्रदूषण के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। हम इस कोरोना के समय उनकी तरफ से देश की जनता के लिए क्या सुझाव है, क्या सलाह है। बहुत अच्छा वर्क, बहुत अच्छा काम हो रहा है अस्थमा भवन का राजस्थान के जयपुर में। आज हमारे सामने निष्ठा मैम है और कुछ सवाल जवाब निष्ठा मैम से। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कोरोना के काल में अस्थमा भवन जयपुर की तरफ से जनता के लिए किस तरह से आप लोगों से देखिए, कोरोना काल विश्व भर में सबके लिए बहुत ही पीड़ाजनक समय रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में पैंडेमिक की फॉर्म में फैल गई थी। तो इसमें 85% लोगों के जो इन्फेक्शन में माइल्ड डिजीज़ रहती थी, पर उसी में ही 15% ऐसे लोग होते थे जिसमें डिजीज़ की सेवेरिटी काफ़ी बढ़ जाती थी। इसकी मृत्यु भी करीब 1 से 2% लोगों में देखी गई है। तो ये बहुत ही टफ टाइम है, पहले भी था और अब तो। पहले तो हम सब लोग दर्शक की तरह देख रहे थे क्योंकि ये बीमारी हमारे देश में नहीं आई थी, पर अब ये बीमारी हम सब लोगों के बीच में है और हम इस बीमारी से प्रतिदिन जूझ रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान अस्थमा भवन में एक दिन भी अस्थमा भवन को बंद नहीं किया गया, चाहे वो मंडे टू संडे, ईच एंड एवरी डे अस्थमा भवन के दरवाजे मरीजों के लिए खुले हुए थे। चाहे उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हो, भर्ती उनको इलाज चाहिए हो, वो सारा इलाज उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा मैम। दिवाली का समय है और हमारे सनातन धर्म में दिवाली को बड़े जोश उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग आतिशबाजी करते हैं। उस आतिशबाजी के समय आप जानते हैं कि प्रदूषण का काफ़ी फैलाव होता है। खासकर अस्थमा के मरीज़ और जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए इन प्रदूषण से क्या नुकसान होने वाला है, थोड़ा सा चिंता करिए। आप लोगों को यह जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो पटाखे अपन सब लोगों को एंजॉयमेंट लेके आते हैं, उसी टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं सांस के मरीजों के लिए। और वो सांस की बीमारी चाहे वो कोविड के कारण हो या फिर वो एस्थमा या COPD के कारण हो। अगर हम एक बड़ा पटाखा जलाते हैं तो करीब 100 लीटर ऑक्सीजन वो एक बड़ा पटाखा जला देता है अपने साथ में। तो वैसे ही 5 बड़े पटाखे अगर अपन जलाएंगे तो करीब 10,000 लीटर हवा जलेगी या फिर 500 लीटर ऑक्सीजन जलेगी। और जो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं अस्पताल में, वो बड़ा सिलेंडर 500 लीटर का आता है। तो 500 लीटर का 5 बड़े पटाखों ने वो एक बड़े सिलेंडर की 500 लीटर की ऑक्सीजन जला दी है। जी। तो वो 5 बड़े पटाखे करीब 5 से 20 रुपए के आते हैं या फिर 100 रुपए के आते हैं, पर वो 500 रुपए का सिलेंडर को जला देते हैं। तो अगर हम पैसों के बारे में भी देखें तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। और साथ ही साथ ये पटाखे जब भी फटते हैं तो वातावरण में बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही हानि प्रदान करने वाली गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा तरीके से डैमेज कर देता है। बहुत सही है दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपने त्यौहार मनाने हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कायम रखना है, लेकिन प्रदूषण को कम करते हुए। मैम, अगला प्रश्न ये है कि अस्थमा और कोरोना, अस्थमा भी सांस की बीमारी है और कोरोना जो है वो भी कहीं ना कहीं फेफड़ों का अटैक करता है। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या मतलब इसके लिए मरीजों को क्या सुझाव आपकी तरफ से? बेसिकली एस्थमा अपनी सांस की नली
नलकियों की बीमारी है, जिसमें अपनी सांस की नलकी नॉर्मल इंसान में जब इतनी होती है, जब एस्थमा वाले मरीज़ का अटैक पड़ता है तो वो सिकुड़ जाती है और बिल्कुल छोटी सी हो जाती है उनकी सांस की नलकियाँ। तो जिस कारण से जब भी वो सांस अंदर बाहर लेते हैं तो उनको सीटी जैसी सू सू की आवाज़ आती है। जी तो इसके लिए पेशेंट को इनहेलर दिया जाता है जिससे उनकी सांस की नलकियाँ खुली रहें। कोविड-19 में जब इन्फेक्शन लंग्स में, फेफड़ों में फैल जाता है तो वो निमोनिया जैसी पिक्चर लेके आता है फेफड़ों में। तो उस कारण में, उस केस में क्या होता है, अगर वो एस्थमा वाला पेशेंट अपनी इनहेलर्स टाइम पे नहीं ले रहा और उनकी सांस की नलकी पूरी तरीके से खुलती नहीं है तो फिर वो उसकी सिवेरिटी कोविड की बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग सब सारे मरीज़ों को एक ही एडवाइस देते हैं, कोविड-19 से बचे रहें एवं अपने इनहेलर्स और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब करके दी है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते रहें, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैम, इस दौरान कोरोना का समय चल रहा है, क्या आपके हॉस्पिटल में भी कोरोना के पेशेंट हैं? हाँ जी, हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सांस की बीमारियों का हॉस्पिटल है तो हमारे पास में प्रतिदिन सांस के पेशेंट्स आते हैं, सांस की बीमारी से ग्रसित पेशेंट आते हैं और उनमें से काफ़ी लोगों के कोविड निकलता है, काफ़ियों के नहीं निकलता है, दोनों पेशेंट्स हम लोग हैं। आपके हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है राजस्थान में, और लोग बहुत दूर दूर से गाँव से आते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और आपके यहाँ से प्रॉपर उनकी दवाएं चल रही हैं। पेशेंट ऐसे भी हैं जो गाँव जाते हैं, गाँव के लोग हैं उनकी बीड़ियाँ नहीं छोड़ते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं क्या ऐसा है कि वो लोग कोरोना के चपेट में जल्दी आ सकते हैं आम आदमी से? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में, क्योंकि कोविड की बीमारी ये देखा गया है सीओपीडी के मरीजों को ज़्यादा अटैक करती है और ज़्यादा तीव्रता से अटैक करती है। स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं, सीओपीडी में क्या होता है, अपने जो वेंट पाइप होती है सांस की नलकी वो तो सिकुड़ी जाती है, साथ साथ में लंग्स डैमेज हो जाते हैं और उन्हीं डैमेज लंग्स में जब निमोनिया आ जाता है तो उसकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन लोगों में के मृत्यु की मात्रा, और जैसे जिसको कहते हैं अपन इंग्लिश में मोर्टेलिटी रेट, ये कोविड में बहुत ज़्यादा देखी गई है। मैम, अक्सर हर साल हम देखते हैं कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, किसान अपनी पराली जलाते हैं, उसका प्रदूषण फैलता है, दिल्ली आता है, दिल्ली से आने के बाद राजस्थान के आसपास जो भी सिटी या जो स्टेट जुड़े हुए हैं वहाँ तक वो धुआं का प्रदूषण पूरी तरह से आता है। सरकारें हर साल बड़े बड़े इस पर बहस होती है, बहुत सारे चैनल इस पर बहस करते हैं, इसका कोई अंत नहीं, इसके लिए कोई सुझाव नहीं है। मेरे ख्याल से इसके बारे में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? देखिए, ये वाला जो मेथड है दोनों तरफ से होएगा। एक तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उनको इन पटाखों की हानियों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा और उनके जो नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे हैं और जो मरीज़ों पे इतना नुकसान होता है ये उनको बताना पड़ेगा। ये किसी भी मीडिया के थ्रू बताया जा सकता है, अखबार के थ्रू, टेलीविज़न के माध्यम पे, होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से इनको बताया जा सकता है। बहुत सारी जनता में ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक पटाखों के नुकसान के बारे में पता ही नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि सरकार अपने लेवल पे ही इन पटाखों पर बैन लगा दें और स्पेशली इस साल अगर लग जाए तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई एक्शन हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा साक्षात्कार किया, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हमारी जनता को और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी इस तरह के आपके सुझाव आते रहेंगे जनता के लिए। और ये थी निष्ठा मैम जिन्होंने आस्था भवन राजस्थान के हॉस्पिटल से आप जनता तक एक संदेश दिया है और मेरी उम्मीद है मैं अमित आज़ाद आपके सामने इसी तरह से जनता के मुद्दे लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।